अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं किसी भी चीज़ का अगर हम केमिस्ट्री देखते हैं तो इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, उसका बनावट क्या है, उसका जोड़ क्या है। तो जोड़ मालूम करने के लिए उसका कंपोजिशन मालूम करने के लिए उसकी केमिस्ट्री देखते होते हैं। केमिस्ट्री में उसका कॉन्सेप्ट बहुत लाजमी है जिसमें एटम मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। एटम क्या है? एटम वो स्मॉलेस्ट ज़रा है जिससे सारे के सारे चीज़ें बनते होते हैं। अब एटम का जो अगर हम डिफिनेशन कर लें, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या वो छोटा से छोटा ज़रा है किसी भी चीज़ का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अब केमिकल रिएक्शन को एक दफ़ा साइड पे कर दो, ये याद रखिएगा कि वो छोटा सा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का छोटा सा छोटा ज़र्रा जिसे हम एटम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दरवाज़ा जो है वो लोहे का बना हुआ है, तो लोहे का सबसे छोटा जो ज़रा है उसको हम एटम कहते हैं। अच्छा, कोई भी मैटर हो, क्योंकि हमारे अर्थ जो है वो 4 चीज़ों से बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इनमें से सॉलिड उठा लो, लिक्विड उठा लो, गैस उठा लो, प्लाज्मा उठा लो, इसका सबसे छोटा जो ज़रा है उस ज़रे को हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम बेसिकली 4 चीज़ों से बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रक्चर है, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक फर्जी बाउंड्री है। ठीक है, उस बाउंड्री यानी इधर जो है, इधर कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन को रेड कलर दिया गया है, न्यूट्रॉन को ब्लू कलर दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को उन्होंने जकड़ के पकड़ा हुआ होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और ये जो हर इलेक्ट्रॉन है इसका एक ख़ास पाथ होता है जिस पाथ पे ये घूम रहा होता है। उस पाथ के अलावा वो कहीं और किसी और पाथ पे नहीं जाता। हर इलेक्ट्रॉन का अपना पाथ जो है वो अलग अलग है, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए उस पाथ का नाम जो है वो शेल है, उसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ पे रहते हैं ये सेंटर में रहते हैं। एटम के इस सेंटर को फिर हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होते हैं। ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस में रेड कलर के प्रोटॉन, वाइट कलर के न्यूट्रॉन होते हैं और इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल में या अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा एक एटम है। ठीक है, अच्छा एटम का साइज हम कैसे देखते हैं? जैसे कि एटम के सब जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटम में सेम होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन ही होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना ही, जाहिर सी बात, उतना ही एटम का साइज़ बड़ा होगा। सबसे छोटा जो एटम है वो हाइड्रोजन है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये जो उन्होंने दिखाया हुआ ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 3 इसमें प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन को एक दफ़ा साइड पे कर दे। ठीक है, तो ये जो है ये लिथियम है, ये एटम का नाम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे किसी भी एटम में तो उतने ही उस एटम का साइज बढ़ता जाएगा, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उतना ही उसका साइज छोटा होता जाएगा एटम का। ठीक है, जो एटम का जो रेंज है वो 0.1 नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब है कि 1 मीटर का 1 बिलियन हिस्सा, 1 बिलियन हिस्सा 1 मीटर का, वो कितना छोटा होगा एटम का उतना ही साइज होता है। तो ऐसा एटम का जो साइज है वो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम होंगे तो उसका साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे साइज बड़ा होता जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल पे आते हैं। तो एटम का तो समझ आ गया, छोटा छोटा ज़रा है।
मॉलिक्यूल पे आ गए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल के लिए ये लाजमी है कि वो छोटा से छोटा ज़रा हो और वो आज़ादाना तौर पर रह सकता हो, ठीक है। जैसे वो एक एटम का भी हो सकता है। अगर एक एटम हमारे हवा में वो आज़ादाना तौर पर रहता है तो वो एक मॉलिक्यूल है। अगर दो एटम एक दूसरे के साथ मिल के आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल। आज़ादाना तौर पर मतलब यह है कि वो रिएक्टिव नहीं होते, किसी चीज़ के साथ चिमटते नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आगे लिखा एंड हैज़ ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमने पानी उठाया, पानी जो है वो उसके एक मॉलिक्यूल का नाम है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से पानी बना हुआ है। तो अगर हम एक समंदर पानी ले रहे हैं, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे उसके एक मॉलिक्यूल के भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। अब इधर इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मॉलिक्यूल जो है वो मोनो एटॉमिक यानी एक एटम के बने हुए मॉलिक्यूल भी होते हैं। अगर वो एक एटम है और आज़ादाना तौर पर रहता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टेबल है, तो वो एक एटम भी एक मॉलिक्यूल है। जैसे नियोन भी एक एटम है, मॉलिक्यूल है। हीलियम एक एटम है, मॉलिक्यूल है। आर्गोन एक एटम है, मॉलिक्यूल है। जितने भी नोबल गैसेज हैं, प्रोडक्ट टेबल में आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें जितने भी एक एटम का बना हुआ गैस होता है वो मॉलिक्यूल भी होता है, एटम भी होता है। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उसी तरह वो स्टेबल होते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है फिर उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, वो आज़ाद रह सकते हैं। एक ऑक्सीजन, उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं या एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं, वो आज़ाद नहीं रह सकता, वो रिएक्शन कर जाता है, वो रिएक्टिव होता है ज़्यादा, वो किसी और चीज़ के साथ चिमट जाता है, कोई और प्रोडक्ट बना लेता है। तो 2 जो ऑक्सीजन होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के आज़ाद रह सकते हैं, उसको फिर हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मीथेन जो आम गैस जो हम चूल्हों में लगाते हैं अपने घरों में, इसका नाम है मीथेन और CH4 इसका फार्मूला है। इसमें 5 एटम है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ये मिल के एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये आज़ाद रह सकते हैं, तो इसको फिर हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वाटर है, वाटर का एक जो मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये जो 3 एटम्स का बना हुआ एक मॉलिक्यूल आज़ाद रह सकता है, ठीक है। जैसे पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है, तो वेपर्स जब हवा में चले जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंडिपेंडेंटली रहते हैं, वो समंदर में भी उसी तरह रहते हैं, वो हवा में भी उसी तरह रहते हैं, और इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होते हैं। समंदर के पानी का भी उसी तरह होता है और ये जो एक मॉलिक्यूल उसके प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह होते हैं। तो इसका मतलब यह है एज अ होल के मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके जो आज़ाद तौर पर रह सकते हो, छोटा से छोटा पार्टिकल जो आज़ाद तौर पर रह सकते हो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, चाहे वो एक एटम से बना हुआ हो चाहे वो ज़्यादा एटम से बने हुए हो, ठीक है। मॉलिक्यूल के कुछ जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एटम्स है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, ये एटम्स हैं। एटम मिलके वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब 2 हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO मॉलिक्यूल बनाया, N2 2 नाइट्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना, O2 2 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना, Cl2 ये 2 क्लोरीन मिलके एक मॉलिक्यूल बना। इसी तरह देखते हुए सोडियम क्लोराइड अलग मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मॉलिक्यूल है। यानी मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ एटम मिलके छोटे छोटा कोशिश करते हैं वो कि छोटा छोटा हो, बड़ा स्ट्रक्चर ना बनाए, बड़ा भी हो जाए तो मसला नहीं है। तो ये जो है ये एटम, नंबर ऑफ़ एटम मिलके आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, तो फिर इनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब इधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाइड्रोजन जो गैस है, जैसे हमने सुना है कि ये जो हमारा सन है, सन जो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रही है, दे रहा है, सन बना हुआ है एक गैस से,
उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। अब वहाँ पे जो जितना भी गैस है वो इस फॉर्म में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दो एटम एक बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं, वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो आज़ाद रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हर जगह दो दो एटम एक दूसरे के साथ बंधे हुए एक बॉन्ड से, और अब इसको एक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, या ज़्यादा ना तौर पर रह सकता है, ठीक है। ये आज तक के लिए ये टॉपिक था आप लोगों का, एटम और मॉलिक्यूल। इसके बारे में आप लोगों को मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कोई शुबहात हो या कोई एग्जांपल चाहिए हो या कोई भी इस तरह की हेल्प चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।